दौरान, ड्रामे के दौरान छोटी सी कोई मिस्टेक होती है ना, तो वो हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाती है, वो मिस्टेक हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाती है। और लॉकडाउन के दरमियान अगर कोई फनकार का घराना भूखा मरा है तो वो नहीं हायर अथॉरिटी तक पहुंचती, ये मेरी समझ से बात है। मतलब इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ 10,000 ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, 10,000 ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਰੈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 8 ਵਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਲੋਕ ਹੈਪੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੱਭੇ ਲੁਬਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। और 10 से 8 बजे तक, 1 से 8 बजे तक कितना टाइम है उनके पास। लेकिन हम लोगों को जो आप कर रहे हैं कि बचत के लिए सब कुछ हमारी वजह से लॉकडाउन वगैरह लगाया है, आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को कहा, हम लोगों ने हमेशा फॉलो किए रूल्स आप लोगों के। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा, हमने हमेशा उस तरीके से आप लोगों की बात को फॉलो किया। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारी बात को सुनें और उस पर अमल करें। इस तरीके से नहीं होता कि आप लोग जब आप अपनी बात सुनाना चाहें, आप हमें आकर सुनाएं, आप जो दिल करें आप उस टाइम पे करें। लेकिन जब हमारी सुनने की बात आए तो कोई भी यहाँ पर सुनता ही नहीं है। ऐसे फील हो रहा है कि जिस तरीके से हम लोग दिख ही नहीं रहे किसी को, इस तरीके से हमें निकाल दिया गया है, लवारिस टाइप हम लोगों को कर दिया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब हम हर चीज़ आप लोगों को बता कर की जाती है, सेंसर पास होती है, हर चीज़ इस तरीके से होती है, आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर रहे जिस तरीके से होनी चाहिए। हम आप लोगों के लिए इतना तैयार होकर यहाँ पर स्टेज पे खड़े होते हैं 2 घंटे कि हम आप लोगों को खुश कर सकें। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारी इज्जत करें। हर कंट्री में आर्टिस्ट की बहुत इज्जत है, सिवाय पाकिस्तान की, सिवाय पाकिस्तान तरीके से बाकियों की हमारी भी बात सुनी जाए। और हमारी भी टाइमिंग जिस तरीके से थी 11 से 1 बजे तक की, आप हमें वो वापस करें। थैंक यू सो मच। हमारे सिर्फ 2 घंटे का काम होता है और हमारे साथ बहुत लोगों का रिश्ता जुड़ा होता है। हम अकेले काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ और भी। उसकी वजह से जो उन्हें काम बंद कर दिया, हम बहुत दिनों से घर बैठे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा। हर किसी को उनके काम के लिहाज से टाइम दिया गया है कि आपका ये काम है, तो हमें चाहिए कि आप हमें भी हमारे काम के लिहाज से 2 घंटे का हमारा काम होता है। तो आपको चाहिए कि आप जिस तरह हर किसी को आप देख रहे हैं कि उनका काम, उनको तो भी नुकसान हो रहा है, इस तरह हमारा भी बहुत हो रहा है। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप हमें सिर्फ 2 घंटे का हमारा टाइम होता है वो हमें वापस करें, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से बहुत टेंशन में हैं, हम लोग काम नहीं कर पा रहे और ये टाइमिंग बहुत टाइम से चलती आ रही है। हम आप लोग कहें कि अचानक चेंज करके आप 8 बजे से 10 बजे तक रख दें तो पब्लिक भी नहीं आएगी, ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस तरह। तो आप लोग प्लीज़, जो हमारी टाइमिंग चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम से, आप प्लीज़ हमें वही वापस कर दें। थैंक यू। ये जो जंग चल पड़ी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसराइल भी इसमें और दीगर ममालिक भी उसकी लपेट में आए, उससे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा। हम इस हवाले से बखूबी आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। जैसे आम तबका वाकिफ़ है, इसी तरह फ़नकार तबका भी इन परेशानियों और मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल, महंगाई, तवानाई, इसको कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। हम हुकूमती फ़ैसलों के साथ हैं। कवायद व ज़वाबित के जो SOPs बनाए गए हैं उसके ज़िम्मे SOPs के ज़िम्मे में नहीं आती। हम
बज़रिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन चीज़ों की जो हमारे ख्याल में और हम साबित करेंगे कि वो SOPs के ज़िम्मे में नहीं आती, उन पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तमाम कारोबार जो है वो शाम 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है और होटल शादी हालों को 10 बजे तक की रियायत मिली है। और थिएटर ड्रामा जो है वो पिछले कई सालों से उसकी टाइमिंग जो थी वो 11 बजे से 1 बजे तक थी, और कई सालों से 20, 25, 30 साल से पाकिस्तान भर में, बल्कि थिएटर होता ही सिर्फ पंजाब में है, पंजाब भर में जहाँ जहाँ थिएटर है वहाँ 11 बजे शुरू होता है और 1 बजे थिएटर ड्रामे के इख्तिताम का वक्त है। 11 से 1 यानी 2 घंटे। और ये शाम 8 बजे और 10 बजे के कारोबार बंद करने का जो सिलसिला है ये उन कारोबारों के लिए जो सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाते हैं और रात 12-1 बजे तक वो कारोबार चलते रहते थे। तो SOPs बनाए गए उनके लिए ताकि उनके कारोबार की टाइमिंग में कुछ कमी आए और तवानाई का बहरान जो है वो ख़त्म हो सके, तवानाई बचाई जा सके। गुजारिश है कि हमारा काम थिएटर जो है वो 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे के लिए है, रात को 11 बजे से 1 बजे तक। बाकी के 22 घंटे हमारा थिएटर, ना तो यहाँ पंखा चलता है थिएटरों में और ना ही कोई दीगर एक्टिविटी है जिससे बिजली का ज़िया हो। शो टाइमिंग को हम 7 से 9 कर लें, 8 से 10 कर लें या 11 से 1 कर लें, बिजली उतनी ही खर्च होनी है। बात दे रहे हैं कि हमने अपने कारोबार का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रखा है और ये पाकिस्तान का वाहिद बिजनेस है जो सिर्फ 2 घंटे होता है। अगर इस 2 घंटे को हम उठाकर आगे ले जाएं, पीछे ले आएं, इससे तवानाई को या दीगर मामलात को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर ये थिएटर 2 घंटे, हमने 8 बजे का हुक्म मिला कि 8 से 10 बजे ख़त्म करें, हमने 1-2 दिन 8 बजे शो शुरू करने की कोशिश की है मगर पब्लिक नहीं आई। 8 बजे मार्केटों का टाइम ख़त्म होता है और लोग अपने कारोबार का इख्तिताम करके सारा दिन के सबके अपने अपने घर के मसाइल हैं, सब ने अपने अपने घरों में जाना है, घरों के मामलात को हल करना है और फिर रिलैक्स होकर हमारा थिएटर ड्रामा आकर देखना है। तकरीबन फी थिएटर 125-150 लोग यहाँ काम करते हैं मुख्तलिफ़ पोजीशनों पे। बुकिंग क्लर्क हैं, गार्ड्स हैं, गेट कीपर हैं, हॉल का अमला है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, असिस्टेंट हैं, आर्टिस्टों के मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस तरह फ़नकार हैं, उनके ड्राइवर्स हैं। 100-125 लोग का मतलब ये है कि एक थिएटर से 100-125 ख़ानदान का रोज़गार जाता है। और ये 13-14 थिएटर बंद होने के बाद 1400-1500 ख़ानदानों का रोज़गार। दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, शाम को शो होगा तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे। तो गुजारिश है कि बराह करम हमारे 2 घंटे की वजह से किसी किस्म का ना कोई नुकसान होना है और ना ही आपको फ़ायदा होना है। हमें ज़रूरत पड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हम आपको ब्रीफ कर दें कि आप हमारा ड्रामा 8 से 10 करेंगे तो भी उतनी तवानाई खर्च होगी और अगर 11 से 1 रखेंगे तो भी उतनी ही तवानाई खर्च होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो फ़नकार को पड़ेगा और ख़ास तौर पे दरमियाने तबके का फ़नकार और छोटा फ़नकार, वो बेचारे बेरोज़गार होकर ये लोग मर जाएंगे। 2 घंटे के कारोबार का किसको नहीं पता। वो जो 7-8-9 महकमे हम पे मुसल्लत है, जो हमारे 1-1 इंच 1-1 पाँव उठाने, पर्दा ऐसे कर दिया लेटर है, अगर किसी ने मारा धक्का दे दिया नीचे गिर गए लेटर आ गया, अगर हमारी बैक हो गई हमें लेटर मिल गया, हमने अगर पर्दे से देख लिया लेटर आ गया। लेटर 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 मिलते रहते हैं, हम उनको ओबे करते हैं। मेरे भाई ने भी कहा कि हम कोई खिलाफवर्जी नहीं करते, फ़ीस देते हैं, हर जुमेरात को ड्रामा करते हैं। असल जो तबका है ना वो पिस जाता है आर्टिस्टों का। कोरोना आया, आर्टिस्ट पिसता है। हर कारोबार सुबह खुलता है,
8 बजे बंद भी हो जाएगा, उनके पास फिर 12 घंटे हैं। हमारा 2 घंटे का यार कारोबार है, वो भी एसी जैसे चलते हैं। देखें मेरी बात सुने, ये मेरी बात का बड़े लोगों को गुस्सा होगा और मैं चाहता हूँ वो प्रोड्यूसर हजरात के जो हैं बिज़नेस हैं, ये काम बंद भी हो जाएगा ना, उनके पास इतना माशाल्लाह पैसा अल्लाह उन्हें दे। मैं उनका वो नहीं हूँ कि मैं उनसे जलता हूँ या मुझे कोई उनसे तकलीफ़ है, नहीं। वो हमारे बॉसेस हैं, वो हमारा काम करते हैं, हमारा वसीला है, वो उनके थ्रू हमें रिज़्क आता है। अल्लाह ने उन्हें हमारे सर पे बैठाया हुआ है, उनके थ्रू हमें रिज़्क आता है। लेकिन वो फिर साइड पे हो जाते हैं। आप आधी पेमेंट का हमें कहा जाता है। एक बंदा 20,000 या 30,000 या 50,000 लेता है, उसके घर का खर्चा उसी हिसाब से होता है। जब उसको कहते हैं ना आपका 25,000 हो गया, तो वो ज़िंदा मर जाता है। फिल्म को ज़िंदा किया है, उनको आप 3-3 करोड़ दे रहे हैं, हमें 2 घंटे नहीं दे रहे यार। जी बिल्कुल, फैमिलीज़ को भी टाइम देना है, फैमिलीज़ को टाइम दे के फिर उन्होंने हमारी तरफ आना होता है। तो प्लीज़ खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप हमारा टाइम वापस करें, कि ये जो 11 बजे से 1 बजे तक है, ताकि हम अपना काम शुरू करें और हम भी खुशहाल रह सकें। इतनी परेशानी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उन्होंने यहाँ से लेकर जाना है तो खाना खाना है। तो खुदारा ये जो 8 से 10 बजे का जो टाइम है ना, ये चेंज करके हमारा टाइम हमें वापस दिया जाए। कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनके जो फनकार हैं, किसी मुल्क के फनकार की कोई एक वीडियो दिखा दे कि जिसने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज करके अपनी हुकूमत को कहा हो कि हमारा हक दो। वो इतने हैप्पी, इतने सुखी हैं और उन्होंने हुकूमत ने रखा हुआ है, उनके लोगों ने उनको इतना खुश रखा हुआ है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना सड़कों पे आने की, ना मीडिया पे आने की, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उनको कोई मुसीबत होती है तो उनकी हुकूमत खुद उनके घर पहुंचती है कि बताओ तुम्हें क्या है यार, आप हमारी कौम का सरमाया हो, फनकार हो यार, क्या चाहते हो। दूसरे मुल्कों के फनकार जो है लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें कहेंगे कि यार पाकिस्तान के फनकार ये आए दिन चौक में बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये क्या है। इसलिए प्लीज़ हमारा हक हमें दें, हम लोगों में खुशियाँ हम आर्टिस्ट लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि लोगों को कैसे खुश करना है, और कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि थिएटर कब बंद करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ हम पे रहम करें, हमारे थिएटर को हमारा टाइम दें। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, मैं पंजाब आई हूँ और 5 to 6 मंथ मैं लिव इन लाहौर। तो ज़ाहिर सी बात है मैंने जो कमाना है वो मैंने कराची भी भेजना है। अच्छा, हमारा एक घर नहीं चलता। लोग समझते हैं कि हम अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसका एक घर चल रहा है। आप जैसे नाज़लीन इसरा को ले लें, मुझे ले लें, अयान को ले लें, हम काम करते हैं ना तो हमारे साथ हमारी बहन का भी घर चल रहा होता है। हमारे ख़ानदान में और भी ऐसे घर हैं जो हम चला रहे होते हैं, ये सिर्फ सफ़ेद पोशी है। तो जब इतने हालात हमारे लिए मुश्किल और ख़राब कर दिए जाएंगे तो सफ़ेद पोश लोग भी बाहर निकल आएंगे। तो खुदारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, सबकी टाइमिंग चेंज करके भी वो लोग 8-8, 10-10 घंटे की टाइमिंग पे खुश नहीं हैं, तो बताएं कि हमारी जो टाइमिंग है 8 से 10 हम कैसे खुश हो सकते हैं। आप बोलते हैं 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएं, घर से कोई निकले ना। जब घर से कोई निकलेगा नहीं तो हम कैसे कमाएंगे। शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जो तमाम भाई ये कॉल पे डॉक्टर साहब बुलाते हैं, आ जाते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी शुरू से आदत थी, मैं जब से काम शुरू किया ये मैं तमाम आर्टिस्ट से बड़ी मोहब्बत करता था। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये सिस्टम बंद हो जाता है ना, फिर मैं इनको कभी कभी फ़ोन करके पूछता हूँ कि यार कुछ बताएं, मेरे लिए खिदमत है। तो मैं चुप करके किसी से मिलता हूँ, किसी से नहीं मिलता, किसी को जो भी होता है सिलसिला अल्लाह ताला बना सकता है। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन हुकूमत के भी अपने के मसले मसाइल हैं। ज़ाहिर है वो जितना बड़ा ये सुलह करा रही हैं इतनों 2 मुल्कों की, मैं समझ बड़ा काम है, लेकिन अल्लाह ताला भी खुश होता है। आसम मनीर साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, इन्होंने बड़ा अच्छा काम कदम उठाया है। तो जैसे सुबह 9 बजे दुकान खुलती है और 8 बजे बंद हो जाती है, 14-12 घंटे वो काम करते हैं, रोज़गार करते हैं। इस तरह रेस्टोरेंट भी रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, उनका रोज़गार रात को 12-1 बजे तक भी चलता है, ठीक है। तो इस तरह उनके भी जो रेस्टोरेंट के 20 संभला है तो उन्होंने भी आधे कर दिए हैं, आधी फिर बेरोज़गारी हो गई, वो आधे कहाँ जाएंगे लोग। हर रेस्टोरेंट ने काफ़ी एम्प्लॉई को फारग कर दिया है।
तो ये हमारे भी ये भी आर्टिस्ट भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है नहीं, आएंगे सैलरी लेंगे काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 2 घंटे का काम, देखें हम ना तो थिएटर सुबह चलता है, सारा दिन बंद, बिजली बंद, पानी बंद, दरवाजे बंद हैं, शाम को 2 घंटे चल रहे हैं 11 से 1 बजे तक। हम बिजली भी बचाते हैं, पानी भी बचाते हैं, तवानाई भी बचाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा रोज़गार खोला जाए ताकि हम काम कर सकें और 11 से 1 बजे तक हमारी टाइम की जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी कोई SOP बना दें ताकि कभी भी कोई आए तो ये ना हो, उसी में लिख दिया जाए एक लेटर कि ये इनका इंटरटेनमेंट है जो रात को 11 से 1 बजे तक चलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।